मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक रिच आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम नीरो था। तभी वो अपने सामने मौजूद एक लड़की को एक दूसरी लड़की को मार के उसका दिल निकालने के लिए कहता है। वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो दूसरी लड़की को मार के उसका दिल निकाल के एक प्लेट में नीरो के आगे रख देती है। इसके बाद नीरो उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि अब ये गेम ख़त्म हो गया है। और फिर नीरो का एक आदमी उस लड़की को पैसों का बैग दे के वहाँ से बाहर ले जाता है। इसके बाद नीरो अपने मोबाइल में कुछ प्रोफाइल देखता है। ये ऐसे लोग थे जो एक टाइम पे बहुत फेमस थे, पर अब इन लोगों के पास ना कोई फेम रही थी और ना ही पैसा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें कैस्पर नाम का ये लड़का दिखाया जाता है जो फन हाउस नाम के एक लोकेशन में आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया है। कैस्पर एक टाइम पे जाना माना सेलिब्रिटी हुआ करता था, लेकिन अब उसकी कोई पहचान नहीं रह गई थी। इसलिए कैस्पर के मैनेजर को फन हाउस की तरफ से इनविटेशन आता है जिसमें वो काफ़ी सारे पैसे और अपनी खोई हुई फेम फिर से हासिल कर सकता था। और ये सुन के कैस्पर भी मान जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसे बेहोश करके फन हाउस में पहुंचाया जाता है ताकि उसे वहाँ की लोकेशन पता ना चल पाए। कैस्पर जब उठता है तो खुद को फन हाउस में पाता है। इसके बाद वो देखता है कि वहाँ 8 और लोग थे जो इस गेम में पार्टिसिपेट करने आए थे। एक्चुअली में ये फन हाउस गेम नीरो का था जिसमें वो ऐसे लोगों को फन हाउस में लेके आता था जिन्हें पैसे की ज़रूरत थी, पर वो सबको बेहोश करके गेम में लाता था जिससे कि किसी को फन हाउस की लोकेशन का पता ना चले। किसी को ये भी नहीं पता था कि फन हाउस नीरो चलाता है। कमिंग बैक टू स्टोरी, फन हाउस में मौजूद 8 लोगों को दिखाया जाता है और उनको नहीं पता था कि वो लोग वहाँ कैसे आए हैं। इसके अलावा उनके मोबाइल फ़ोन भी उनसे ले लिए जाते हैं। उनका नाम था लोनी, जिमेना, जेम्स, उला, कैट, डेक्स और नेविन। इन सब लोगों का टाइप टेलीकास्ट टीवी में दिखाया जा रहा था। लाखों लोग ये सब देख रहे थे। फिर ये सब लोग अपना इंट्रो देते हैं। इसके बाद फन हाउस शो का होस्ट नीरो एक पैंडा के रूप में उनके सामने आता है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। इसके बाद पैंडा बताता है कि फन हाउस के अंदर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और उनकी हर एक्टिविटी को लाइव टेलीकास्ट करा जा रहा है और बाहर बैठे पब्लिक को जो कंटेस्टेंट सबसे अच्छा लगेगा वो उसे उतने वोट देंगे और जिसे सबसे कम वोट मिलेंगे उसे एक पेनल्टी के तौर पे गेम खेलना पड़ेगा और हारने वाले को फन हाउस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ कुछ लोग पैंडा का मास्क पहने हुए दिखते हैं जो नीरो के ही आदमी थे और वो लोग कंटेस्टेंट पे नज़र रख रहे थे। वही स्टार्टिंग में सब सही था। अगले 3 दिन तक कंटेस्टेंट फन हाउस में काफ़ी मज़े करते हैं और फिर तीसरे दिन के बाद पब्लिक इनको वोट देती है और फिर तीसरे दिन नीरो पैंडा के रूप में इनके सामने आता है और कहता है कि पब्लिक ने उनको वोट कर दिया है और जिस प्लेयर को सबसे कम वोट मिलेंगे वो फन हाउस में पेनल्टी गेम खेलेगा। और फिर हमें वोट्स दिखाए जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वोट ओला को मिले थे, वहीं सबसे कम वोट लोनी और नेविन को मिले थे। और अब उन दोनों को पेनल्टी गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है ताकि कोई एक पार्टिसिपेंट एलिमिनेट हो जाए। और अब यहाँ पे पूरी स्टोरी चेंज होने वाली थी। उन दोनों को एक कमरे में लाया जाता है और लोनी की आंखों में ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है और उसके हाथों में कीलों से लगा एक बेसबॉल बैट दिया जाता है। वहीं लोनी ब्लाइंड फोल्ड की वजह से कुछ देख नहीं पा रही थी। उसके सामने एक टेडी पैंडा रखा जाता है और उसे बोला जाता है कि उसे उस टेडी को मारना है और टास्क शुरू हो जाता है। पर जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो उस टेडी पैंडा को नेविन से रिप्लेस कर दिया जाता है जिसके हाथ और मुंह बंधे थे और वहीं बैकग्राउंड में भी काफ़ी तेज़ म्यूजिक बजा था ताकि लोनी किसी की आवाज़ नहीं सुन पाए। वहीं ये सब और कंटेस्टेंट और सब लोग लाइव देख रहे थे। वहीं लोनी नेविन को टेडी पैंडा समझ के बहुत बुरी तरीके से मार देती है और नेविल मर जाता है। और अब ये सब ऑनलाइन भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था और ये सब देख के सारे पार्टिसिपेंट्स एकदम डर जाते हैं क्योंकि अभी तक वो फन हाउस को एज अ फन ले रहे थे। अब क्योंकि इस गेम का ब्रॉडकास्ट डार्क वेब से था इसलिए कोई भी इस गेम को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। नीरो फिर पैंडा के रूप में आता है और सबको वार्निंग देता है कि वहाँ से अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे मरा देगा। पर वहाँ खड़े पार्टिसिपेंट डेक्स को लगता है कि वो उस कमरे में मौजूद उस शीशे को तोड़ के भाग सकता है क्योंकि उसे शीशे की दूसरी तरफ खुला आसमान दिख रहा था और वो
वो शीशा तोड़ देता है, पर जल्दी उसे पता लग जाता है कि वो एक प्रोजेक्टर था और वो अभी भी इस फन हाउस के अंदर था। इसके बाद नीरो अपने आदमियों को डेक्स के पास भेज देता है, जो उसे एक कमरे में लाते हैं और एक वाटर चैम्बर के ऊपर बांध देते हैं और हल्के हल्के उसे उस वाटर चैम्बर में डाल दिया जाता है। और ये भी सब कंटेस्टेंट और लाइव पब्लिक के सामने हो रहा था। उस वाटर चैम्बर में फिर एसिड मिक्स कर दी जाती है, जिसकी वजह से डेक्स का आधा शरीर गल जाता है और उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। और वहीं न्यूज़, पुलिस, पब्लिक और पूरे शहर में फन हाउस की चर्चा हो रही थी, क्योंकि यहाँ लोगों को लाइव मारा जा रहा था और कोई इसे रोक भी नहीं पा रहा था। अब 8 लोगों में से सिर्फ 6 लोग बचे थे। इसके बाद नीरो पैंडा बन के फिर से उन लोगों से बोलता है कि बस अब पब्लिक के वोट ही उन लोगों को बचा सकते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे पब्लिक उन्हें लाइक करके वोट करे। तभी वहाँ मौजूद ज़मीना और ओला की लड़ाई होने लगती है। ज़मीना ओला को कहती है कि बस वो अपनी बॉडी दिखा के लोगों से वोट ले रही है और उससे काफ़ी भला बुरा कहती है। वहीं नेक्स्ट डे कैस्पर की एक्स वाइफ टीवी पे आके लोगों से अपील करती है कि वो कैस्पर को वोट करे ताकि वो सेफ रहे। कैस्पर की वाइफ एक जानी मानी सेलिब्रिटी थी। वहीं फन हाउस में फिर से पैंडा आके वोट रिजल्ट बताता है, जिसमें सबसे कम वोट ज़मीना और ओला को मिले थे, क्योंकि उन्होंने ऑन स्क्रीन काफ़ी लड़ाई की थी। वहीं उन्हें एक पेनल्टी गेम खेलना पड़ता है और उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक एक एक्स यानी कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाती है और कमरे में एकदम डार्क कर दिया जाता है और दोनों को एक दूसरे को जान से मारने के लिए कहा जाता है। और ये सब नाइट विजन की हेल्प से लाइव दिखाया जा रहा था। दोनों में लड़ाई होती है और फाइनली ओला ज़मीना के फोरहेड में एक्स घुसा के उसे मार देती है और खुद बच जाती है। अब उनमें सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट ही बचे थे और अब वो लोग किसी तरीके से ज़्यादा वोट मांग के बचना चाहते थे और तभी ओला लाइव कैमरे के सामने वोट के लिए नेकेड हो जाती है। वहीं ओला का बॉयफ्रेंड जेम्स टेंशन के मारे दारू पी लेता है, जिसके बाद वो सो जाता है और कैस्पर उसे संभाल के उससे अच्छी तरीके से सुला देता है। वहीं कैस्पर देखता है कि ओला डिप्रेस पड़ी है, तो वो उसे हिम्मत दे के संभाल कर उसे उसके बेड तक छोड़ने जाता है, पर ओला कैस्पर से बोलती है कि वो लाइव टीवी के सामने इंटीमेट हो गए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। लेकिन कैस्पर इस बात पे साफ मना कर देता है। पर तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और सोचता है कि कैस्पर और ओला के बीच में कुछ गलत हुआ है और वो कैस्पर का गला पकड़ लेता है, पर और लोग आके उन्हें छुड़ा देते हैं। और ये सब भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और पब्लिक ये सब भी लाइव देख रही थी। फिर नेक्स्ट डे वोटिंग रिजल्ट आ जाता है और इस बार सबसे ज़्यादा वोट कैस्पर को मिले थे और सबसे कम ओला को। और फिर उसे पेनल्टी गेम खेलना पड़ता है, जिसमें उसे एक फ़ोटो गेम मिलता है, पर वो गेम वो हार जाती है और एज अ पनिशमेंट उसे फॉर्चून व्हील घुमाना होता है, जिसमें उसे उसकी मौत चूज करनी थी और ओला वो व्हील घुमा देती है। वो व्हील द रैक नाम के पनिशमेंट में रुकता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट थी। इसके बाद ओला के चारों हाथ पैर बांध कर उसे खींचा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर उखड़ जाते हैं और वो भी एक दर्दनाक मौत मारी जाती है। और अब बस 4 लोग ही बचे हुए थे। फिर नीरो उन सबको उनकी फैमिली फोटोज देता है, जिसमें जेम्स की एक छोटी बेटी थी, लोनी और कैट की भी फैमिली थी, पर कैस्पर की जिंदगी में कोई नहीं था। उसकी वाइफ से उसका पहले ही डाइवोर्स हो गया था और उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और तब वो बस 3 साल का था। अब क्योंकि ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो लोग ये देख के सबसे ज़्यादा कैस्पर को वोट देते हैं, क्योंकि उस पर उनकी सिंपैथी ज़्यादा थी। और सबसे कम वोट जेम्स को मिलते हैं। अब क्योंकि जेम्स एक बॉक्सर था, इसलिए पब्लिक को 4 बॉक्सर दिखाए जाते हैं, जिसमें से उन्हें एक बॉक्सर जेम्स के लिए चुनना था और उसे जेम्स से फाइट करनी थी। पब्लिक एक बॉक्सर को चूज कर लेती है और जेम्स की उस बॉक्सर से फाइट होती है। फाइट के एंड में जेम्स किसी तरीके से उस बॉक्सर को मार देता है, लेकिन तभी पांडा वहाँ आके कहता है कि उसने जेम्स से झूठ बोला था और उसे अब बचे हुए 3 और बॉक्सर से लड़ना पड़ेगा। जेम्स पहले ही पहले बॉक्सर से लड़के बुरी तरीके से थक चुका था और अब वो 3 बॉक्सर बुरी तरीके से जेम्स को मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बस 3 लोग और बचे हुए थे और वोट के लिए ये लोग सारी हदें पार कर देते हैं। कैस्पर और लोनी सबके सामने इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं कैट भी अपना बॉडी शो करती है ताकि लोग लाइव देख के इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और नेक्स्ट डे वोटिंग में सबसे कम वोट कैट को मिले होते हैं और पेनल्टी गेम के तौर पे उसे चेस खिलाया जाता है, क्योंकि वो एक चेस प्लेयर थी। पर कैट ये गेम हार जाती है और उसे ओला की तरह पनिशमेंट व्हील स्पिन करना पड़ता है, लेकिन उसका लक अच्छा होता है और उसका व्हील पास द सेंटेंस पे रुक जाता है। इसका मतलब
कि कैट के बाद जिसके भी कम वोट थे उसे मरना था, और अब कैट के बाद सबसे कम वोट लोनी को मिले थे और कैस्पर को उसे मारने के लिए चूज किया जाता है। उन दोनों के हाथों में एक गन दी जाती है और जो सबसे पहले ट्रिगर दबाएगा वो मारा जाएगा, लेकिन वो दोनों अपने अपने को शूट कर देते हैं और अब कैट ही बच गई थी तो इसलिए वो ही विनर मानी जाती है और उसे $5 मिलियन दे के मिस्टीरियस तरीके से फन हाउस से भेज दिया जाता है। फिर पुलिस कैट को ले जाके पूछताछ करती है पर उसको कुछ पता नहीं चलता क्योंकि किसी को फन हाउस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और फिर कैट को छोड़ दिया जाता है। वहीं हमें नीरो को दिखाया जाता है जो खुद पब्लिक में फन हाउस के खिलाफ बोल रहा था क्योंकि पब्लिक के सामने नीरो की इमेज अच्छी थी। कोई भी नहीं जानता था कि फन हाउस के पीछे नीरो का ही हाथ है। फिर इंटरव्यू देके नीरो अपने घर वापस आ जाता है और हमें वहाँ कैट दिखती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि कैट असल में नीरो की गर्लफ्रेंड थी और इसलिए कैट मरी नहीं थी क्योंकि जब उसने पनिशमेंट व्हील घुमाया था तो नीरो ने ऑलरेडी उसकी सेफ्टी प्लान कर रखी थी और अब $5 मिलियन भी नीरो के पास वापस आ गए थे। सो फ्रेंड्स, मूवी फाइनली यहाँ पे एंड हो जाती है। तो मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी। मैंने भी लास्ट में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कैट नीरो की ही गर्लफ्रेंड निकलेगी और मूवी की स्टोरी मुझे बहुत हद तक स्क्विड गेम की तरह लगी। तो होप आपको मूवी पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।